अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो है कि क्या हमारी रोज़मर्रा परेशानियाँ और फ़िक्रें और डिप्रेशन और उदासियाँ, क्या वो हमारी जिनसी मैलान, जिनसी ख्वाहिशात और जिनसी परफ़ॉर्मेंस या सेक्शुअल परफ़ॉर्मेंस पे असरअंदाज़ हो सकती हैं या नहीं? मुख्तसर इसका जवाब ये है कि जिनसी जो कमज़ोरी है वो आपकी परेशानी, दुख, उदासियत या आपके डिप्रेशन के साथ उसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मसलन ये है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या जो लोग बहुत उदास रहते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आपको पहले टेंशन नहीं थी और अचानक किसी वजह से आप किसी ऐसे मसले में गिरफ़्तार हो गए, जिसकी वजह से आपकी टेंशन और एंग्ज़ायटी बढ़ गई, तो उससे आपकी जिनसी ख्वाहिशात और जिनसी परफॉर्मेंस, सेक्शुअल परफॉर्मेंस बहुत मुतासर हो सकती हैं। जो शख्स उदास होता है उसकी या जो डिप्रेशन का शिकार होता है, उसको ख्वाहिश कम होती है कि वो बीवी के पास जाए। मैं अपने मरीज़ों को बिलअमूम ये कहता हूँ कि जो सेक्स है वो बुनियादी तौर पे एक जन्नत का फल है। मतलब ये है कि उसको वो तमाम एनवायरनमेंट या वो तमाम लवाज़मात चाहिए जो जन्नत में होते हैं। मसलन ये है कि वहाँ पे आपको कोई फ़िक्र फ़ाक़ा नहीं है, रिज़्क़ की तंगी कोई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपको तंग करने वाला या सताने वाला नहीं है। ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आपके और आपकी बीवी के बड़े अच्छे अज़दवाजी ताल्लुकात हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको बुनियादी तौर पे कोई मसला ना हो, आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसकी वजह से आपको होशियारी ना आ रही हो। मैं इस वक़्त सिर्फ़ ज़हनी बीमारियों पे फ़ोकस कर रहा हूँ और ज़हनी तनाव से मुताल्लिक़ बात कर रहा हूँ, जो आपकी जिनसी ख्वाहिशात को या आपके जिनसी मैलान को कम कर सकती हैं। लिहाज़ा इसकी मैं मिसाल इस तरह भी देता हूँ कि अगर आप अपनी बेगम के साथ मुबाशरत कर रहे हैं और बाहर से कोई नॉक करता है, तो आपका वो सारा मूड एकदम ख़त्म होता है और आपको फ़िक्र शुरू हो जाती है कि आप जाएँ और दरवाज़े को जाके देखें ये कौन है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स्ड हों और आप ज़हनी तौर पे मुतमईन हों, या आप में ये कैपेबिलिटी हो कि जो कुदरत आपकी तरफ मुश्किलात फेंक रही है, आप उसको रोक सकें या उसका मुकाबला कर सकें। फॉर इंस्टेंस, जब आपको पहली दफ़ा किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो आपकी परेशानी का आलम और होता है, लेकिन ज्यों-ज्यों वो मुश्किल बार-बार आना शुरू होती है या आप बार-बार कोई काम करते हैं और आपको तजुर्बा हो जाता है, तो आपका जो एंग्ज़ायटी या जो परेशानी है उस मुश्किल के बारे में, वो कम हो जाती है। मसलन ये है कि अगर आपने घर में कोई बल्ब लगाया है और थोड़ी देर बाद वो बल्ब फ्यूज़ हो गया और पहली दफ़ा हुआ है, तो आपको शायद परेशानी हो कि अब क्या होना है। लेकिन जब आपको ये पता चल जाएगा रूटीन में कि ये बल्ब इस तरह फ्यूज़ होते हैं और इस तरह लगाया जाता है, तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता उसकी टेंशन नहीं हुआ करेगी। जो लोग मेरे क्लिनिक पे आते हैं, मैं उनसे एक सवाल ये भी करता हूँ, और जो इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब पहले हम ठीक थे लेकिन अब हमारी तनाव में प्रॉब्लम आता है, बीवी के पास जाते हैं तो कई दफ़ा मुबाशरत के दौरान तनाव गिर जाता है। तो मैं उनसे एक सवाल जो अक्सर पूछता हूँ बिलअमूम, वो ये है कि क्या आप रिसेंटली किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, या जब से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, उसके साथ-साथ कोई और परेशानी भी शुरू हुई है? क्योंकि अगर आपको कोई एंग्ज़ायटी या टेंशन या परेशानी हुई है, तो आपका 24 घंटे दिमाग प्री ऑक्यूपाइड उस तरफ है और आप अपने अंदर एक जंग लड़ रहे होते हैं, जो प्रॉब्ली लोगों को भी नज़र नहीं आती, और वो आपकी जिनसी ख्वाहिशात या लिबिडो जिसको कहते हैं, उसको कम करने में एक किरदार अदा कर सकता है। तो इसलिए जो लोग ज़हनी तनाव का या डिप्रेशन का या एंग्ज़ायटी का शिकार हैं, उनमें जिनसी कमज़ोरी आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परेशानी कम होती है, ये खुद ब खुद कम हो जाती है। और जो मेरे पास मरीज़ आते हैं, मैं उनको ये बात समझाता हूँ। ख़ास तौर पे वो लोग जो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सुबह के टाइम सख्ती भी बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन जब बीवी के पास जा रहे हैं, तो उस वक़्त हमें एक तो ख़्वाहिश कम है, फिर जब जाते हैं तो कई दफ़ा नफ़्स जो है हमारा बैठ जाता है या उसमें तनाव नहीं रहता। तो मैं उनको बताता हूँ कि ये एक वक्ती फ़ेज़ है जो गुज़र भी सकता है, अगर आप सिर्फ़ परेशानी के गुज़रने का इंतज़ार करें या आपकी ये परेशानी दूर हो जाए। एक और जो चीज़ मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ वो ये है कि आप एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज़ आपकी जो एंग्ज़ायटी और टेंशन है उसको कम कर देती है। एक्सरसाइज़ का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने वेट लिफ्टिंग करनी है। एक्सरसाइज़ एक लॉन्ग वॉक भी हो सकती है जो आप रूटीनली डेली करें। एक्सरसाइज़ जॉगिंग भी हो सकती है, और एक्सरसाइज़ेज़ वो कीगल एक्सरसाइज़ेज़ भी हैं जो मैंने अपने वीडियो चैनल पे डाली हुई हैं। तो एक्सरसाइज़ बुनियादी तौर पे आपको रिलैक्स करती है, अच्छे लोगों की कंपनी और तवक्कुल अल्लाह।
یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔